Good morning, students. We are continuing the chapter number 2. Have you remember? So yes, the name of the chapter was Yad Bhavishyo Vinashyati. Today we continue. So Yad Bhavishyo Vinashyati. Yad Bhavishyo मतलब जो, भविष्य मतलब फ्यूचर. यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है. यहाँ पे क्या है? जिसका भविष्य जो है नष्ट हो जाता है. किसका भविष्य? यद भविष्य यहाँ पे नाम भी है मछली का. जिसका भविष्य नष्ट हो जाता है. किसका भविष्य नष्ट हो जाता है? जो नहीं सोचता है. जिनका यहाँ तो दो मीनिंग है. यद भविष्य विनश्यति, जिनका भविष्य नष्ट हो जाता है. अगर वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपने बचाव के बारे में नहीं सोचते हैं, तो भविष्य जो है नष्ट हो जाता है. आपको अपनी प्रोटेक्ट तो करनी है. अभी क्या इस स्टोरी में था कि वो लोग जो फिशेस हैं वो 3 फिशेस आते हैं ना, विच ने एक था यद भविष्य, एक था प्रत्युत्पन्नमति और एक पहला कौन सा था? अनागत विधाता. अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य. बट व्हेन they heard the voice of fisherman and he understood that he will come tomorrow morning and kill us. So that's why one Anagat Vidata go to the another pond and Pratyutpanmati stay becoming the dead one, and they pray to the god. But the third one, Yad Bhavishya, that one very proud in nature, and he said ki our only the word, by hearing the word of that fisherman, we should not go to the anywhere, and this is our forefathers तो जो उसमें रह गया. जब वो पहले वाले चले गए दूसरे जलाशय में, एंड सेकेंड वन स्टे लाइक डेड वन, एंड थर्ड वन वो he was very proud in nature, and they said that this is our forefathers lake, so we should not go to the another place. वो क्या कर लेगा? वो फिशरमैन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तो यहीं रहूँगा. Then after the fisherman came and spread the net, and वो दोनों जो है फंस गए. और वो मृतवत था. कौन? प्रत्युत्पन्नमति मरे हुए के समान था. अनागत विधाता तो था ही नहीं. तो ये इस पे जब पानी डाला मछलियों पे निकाल करके, तो वो एकदम ऐसे करके बैठा रहा मरने के जैसा प्रत्युत्पन्नमति. तो उसको छोड़ दिया कि ये तो मर गया है, और ये जो है गुस्सा इसको आ गया कि मेरे ऊपर पानी डाल दिया यद भविष्य, तो इसको तुरंत मार दिया. यही स्टोरी है. चलो नेक्स्ट सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट वन, धीवरा नाम वचनम कीदृशम आसीत्. धीवर का उसका वचन कैसा है? आपके वर्ड बुक में आया है वर्ड कुलीशोपमम. मैंने लिखा भी था लास्ट वीडियो में यहाँ ब्लैक बोर्ड पे. कुलीशोपमम का मतलब क्या है? वॉइस लाइक थंडरबोल्ट. तो कुलीशोपमम वॉइस. कुलीशोपमम में चिन्ह लगा लो. अन्यम जलाशयम गंतुम का मत्स्य निश्चयम करोति. दूसरे जलाशय में जाने के लिए कौन सी मछली निश्चय की? अनागत विधाता. अनागत विधाता में लगाओ चिन्ह. जीवने उत्तम अद्य अस्माकं वृत्ति संजाता. पहला संजाता. फोर्थ वन, अनागत विधाता डैश सह निष्क्रांत परिजनेन सह. अनागत विधाता जो दूसरे पॉइंट में जा रहा था, तो लिखा है इसमें कि परिजनेन सह निष्क्रांत, मतलब वो अपने परिवारजनों के साथ, फैमिली के साथ चला गया. प्रत्युत्पन्नमति प्राह यद भविष्यदर्थे प्राणमान भावात् कुत्र मया गंतव्यम. प्रत्युत्पन्नमति ने बोला कि भविष्य के लिए मैं दूसरे उसमें कहाँ मैं मुझे गंतव्यम, यहाँ गंतव्यम वर्ड आएगा. छठा में अनागत विधाता प्राह अत्र क्षणमपि अवस्थातुं न युक्तम. अवस्थातुं
अवस्था तुम पहला लिखो। फिर है सेकंड में एक वाक्य संस्कृत भाषा या उत्तरतर। एक वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर देना है, एक शब्द में नहीं। जहाँ फुल सेंटेंस लिखा है वहाँ आप लोगों को फुल सेंटेंस में ही लिखना है। यू आर नाउ इन क्लास 9। सो फर्स्ट वन इज जलाशय केत्र मत्स्या वसंति स्म। तो क्या लिखोगे? जलाशय अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्यं च इति त्रयः मत्स्या वसन्ति स्म। जलाशय अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्यं च इति त्रयः मत्स्या वसन्ति स्म। यहाँ से लिख लो जलाशय वर्ड भी डालना, जैसे क्वेश्चन में रहता है सेम आपको लिखना है। केवल कह किम की जगह कौन सा वर्ड फिट होगा वही आपको याद रखना है। तो जलाशय अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्यं च इति त्रयः मत्स्या वसन्ति स्म। सेकंड वन अप्रेत्यो धीवरै जलाशय किम क्षिप्तम। अगले सुबह जलाशय में फिशरमैन ने क्या फेंका? जाल को फेंका। तो जालम क्षिप्तम अप्रेत्यो जलाशय धीवरै जालम क्षिप्तम। पूरा सेंटेंस आप लोगों को लिखना है। अप्रेत्यो जलाशय धीवरै जालम क्षिप्तम। थर्ड वन कौ दो मत्स्यौ जलाशय एव स्थितौ। कौन दो मछलियां जलाशय में ही रह गईं। प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्यं च जलाशय एव स्थितौ। अनागत विधाता तो चला गया था अपने परिजनों के साथ। तो प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्यं च जलाशय एव स्थितौ। फोर्थ वन जालात् अपसारितः प्रत्युत्पन्नमति कीदृशं नीरं प्रविष्टः। जाल से निकाले हुए प्रत्युत्पन्नमति कैसे जल को फेंका गया? तो गभीरम नीरम, गभीरम नीरम। इसको पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है। जालात् अपसारितः प्रत्युत्पन्नमति गभीरम नीरम प्रविष्टः। कः मत्स्यः धीवरै व्यापादितः। कौन सी मछली को धीवरों के द्वारा मार डाला गया? तो यद भविष्यः नामकः मत्स्यः धीवरै व्यापादितः। यद भविष्यः नामकः मत्स्यः धीवरै व्यापादितः। यद भविष्य नाम के मछली को वो लोग जो है मार डाले। अधोलिखितानां कृदन्तानां प्रकारं लिखत संजाता। अब ये कृदंत जो है प्रत्यय है, इसमें कौन से धातु और कौन सी प्रत्यय, बस आप इतना ही लिखना। जैसे समाकर्ण्य सुनकर, सुनकर इसका है कर्ण्य श्रु। अवस्थातुम स्था धातु है, यहाँ पे श्रु धातु है। ल्यप प्रत्यय है, अवस्थातुम में तुमुन प्रत्यय है। अनुष्ठेयम अनियर प्रत्यय है। बद्धः में अक्त प्रत्यय है। गंतव्यम में तव्यत प्रत्यय है। संधि विच्छेदम कुरुत। अच्छा, पहले ये व्याकरण का मैं अगले उसमें वीडियो में पूरा बताती हूँ। अब है सेवेंथ देखो कि कथाया क्रमानुसारेण वाक्यानि लिखत। कथा के अनुसार जो कहानी, तो आप लोग समझ गए, इसके अनुसार लिखिए। यहाँ पे उल्टा पलटा दिया है। अहम तावत् जलाशयान्तरं गच्छामि पितृपैतृकमयीकस्य जलाशयं त्यागं न उच्यते प्रमाणभावात् कुतमया गन्तव्यं स्व अत्र आगमे मत्स्यकुर्मादो व्यापादितः। धीवरै जलाशय जालं क्षिप्तं यद् भविष्यत् धीवरै प्राप्त व्यापादितः च। पहला होगा कि स्व अत्र आगम्य मत्स्यकुर्मादयो व्यापादितव्यः। कल आकर वो लोग मार डालेंगे। धीवरै जलाशय जालं क्षिप्तं नहीं। उसके बाद अहम तावत् जलाशयान्तरं गच्छामि, तब मैं दूसरे यहाँ जाता हूँ। फिर है कि उसके बाद बोलता है प्रमाण भावात् कुतमया गन्तव्यम्। इस प्रमाण के लिए हम लोगों को कहाँ
जाना चाहिए। पितृपैठ जो हम लोग को फॉर फादर से मिला है, इस जलाशय को हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। धीवर जलाशय जालम छिपता, उसके बाद जो है धीवर जलाशय में जाल को फेंकता है। यह भविष्य धीवर प्राप्त व्यापारित, यह भविष्य धीवर के द्वारा प्राप्त होकर और व्यापारित हो गया, मारा डाला गया। What did fishermen think? अब ये मिलाना है, जो 9th में दिया है क और ख को मिलाना है। तो धीवरः अनागत विधाता, श्रुतो एवं धीवरा लाभः, यद भविष्यः धीवरा अहो बहुमत्स्यो अयं हृदः, यद भविष्यः। अनागत विधाता बोलता है कि तन्न युक्तम संप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम, और यद भविष्यः है कि अनागत विधाता का हो गया। यद भविष्य और प्रत्युत्पन्न, तदुत्पन्ने यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम, ये बोलता है प्रत्युत्पन्नमति, और यद भविष्य बोलता है यद भावी न तद्भावी। ये आप लोग को मिल जाएगा अगर ट्राई करोगे तो, बट मैं लिख देती हूँ। चलो देखो 9 का पहला क्या है, धीवरा। धीवरा बोलता है अहो बहुमत्स्यो अयं हृदय, तीसरा। फिर दूसरा क्या है, अनागत विधाता, तन्न युक्तम संप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम, पांचवा। फिर तीसरा है यद भविष्यः, यद भविष्य बोलता है यद भावी न तन्न भावी। फिर चौथा प्रत्युत्पन्नमति, यद उत्पन्ने यथा कार्यम अनुष्ठेयम, ये 9 का हो गया। और छठा का देखो, बहुमत्स्य अयं हृदः, बहुत सारी मछलियां यहाँ हैं। तो होगा कि किम बहुमत्स्य, बहुत सारी मछलियां यहाँ हैं। तो किम अयं हृदः, कीदृशा अयं हृदः, कैसा है यह सरोवर। छठा का पहला, कीदृशा अयं हृदः। दूसरा, अस्माभिः रात्रौ एव समीपं सह गन्तव्यम्, अस्माभिः कदा समीपं सरः
गंतव्यम। तीसरा, अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रांतः। अनागत विधाता क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि बिकॉज यू आर मेकिंग क्वेश्चन, सो क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। प्रत्युत्पन्नमति जालात् अपसारितः। तस्मात् अपसारितः। पांचवां, धीवरैः यद् भविष्यः व्यापादितः। धीवरैः कब व्यापादितः। बस इजी है। जैसे आपको क्वेश्चन में रहता है, लिसन टू मी, जैसे कि वर्ड दिए हुए हैं आपको, और बहुमत्स्य अयमृतः, पहले आप इसको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करो कि बहुमत्स्य अयमृतः, बहुत सारी मछलियाँ यहाँ इस तालाब में है। अब इसको अंडरलाइन तो दिया हुआ है बहुत सारी मछलियाँ, तो क्या इस तालाब में है, इस तालाब में कैसी मछलियाँ या क्या मछलियाँ हैं? तो बहुमत्स्य कीदृशः अयमृतः, यह कैसा है, यह तालाब कैसा है, कीदृशः अयमृतः, यह तालाब कैसा है, तो कैसा के लिए वर्ड है कीदृशः। ये वर्ड के मीनिंग भी आपको आने चाहिए, जैसे कदा मतलब कब, कस्मात मतलब कहाँ से और कीदृशः मतलब कैसा, केन मतलब किससे, कह मतलब कौन, किम मतलब क्यों, ये सब पता रहेगा। तो बहुमत्स्य अयमृतः, इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो आप क्वेश्चन बनाओगे ये तालाब कैसा है, तो कीदृशः अयमृतः। अस्माभिः रात्रौ एव समीपम सरः गंतव्यम। सो हम लोगों को रात में ही दूसरे सरोवर में, साथ पास वाले सरोवर में चले जाना चाहिए, और रात्रौ एव में अंडरलाइन है। तो हम लोगों को कब समीप वाले सरोवर में चले जाना चाहिए, तो कब के लिए वर्ड है कदा, तो कदा यहाँ लिख दिया। अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रांतः। अनागत विधाता अपने परिजनों के साथ, अपने कुटुंबजनों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ निकल गए। तो किसके साथ निकल गए, तो आपको पूछना है केन सह, किसके साथ। प्रत्युत्पन्नमति जालात् अपसारितः। प्रत्युत्पन्नमति जो है जल जाल से निकाला गया, तो कहाँ से निकाला गया, तो आप लिखोगे कस्मात, कहाँ से, पंचमी में है क्योंकि जाल से उसको अलग कर रहा है, इसलिए कस्मात। धीवरैः यद् भविष्यः व्यापादितः। मछुआरे ने यद् भविष्य को मार डाला, किसको मार डाला, तो किम व्यापादितः, किसको मार डाला, क्यों मार डाला, क्या मार डाला, तो यद् भविष्यः व्यापादितः, और उसमें क्वेश्चन मार्क पुट करना जरूरी है। संधि विच्छेद 3 ही है, वो मैं आज करा देती हूँ, टाइम अगर हो रहा है तो। फिफ्थ वन है संधि विच्छेद, यद, इसी में भ लगा हुआ है, देखो द लिखा उसमें छोटा सा भ लगा दिया, यद भविष्य अब इसमें क्या है, यहाँ देखो यद प्लस भविष्य प्लस च प्लस इति, एक इस तरह भी हो
मछली का यद भविष्य, इसलिए आप लिख सकते हो यद भविष्य प्लस च प्लस इति, यद भविष्य चेति। सेकेंड वन है श्रुतोऽयम्, ऊपर का रब करके लिख देती हूँ। पांचवा का दूसरा श्रुतोऽयम्, श्रुतोऽयम्। ये जो एस की जैसा लिखते हैं इसको अ पर उच्चारण करते हैं, लिखा एस की तरह। ये क्या है? आई यू नो व्हाट इट इज? ये जो एस के जैसा है इसको एस है, ये अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। ओके, होप यू लर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए याद करना है। इसको अवग्रह बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह कहलाता है ये, और इसका उच्चारण अ की तरह होता है। ये संधि में काम आता है, अ की जगह पर ये अवग्रह चिन्ह का यूज हो जाता है, एस की तरह लिखते हैं। तो श्रुतोऽयम्, तो यहाँ संधि विच्छेद इसका क्या हो गया? श्रुतः, श्रुतः प्लस अयम्, श्रुतः प्लस अयम्। थर्ड वन इज प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा, प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा। बड़ा वर्ड देख के घबराना कभी नहीं चाहिए, उसको छोटा छोटा करना चाहिए। और संधि में एवरीवेयर यू फाइंड द मीनिंगफुल वर्ड, 2 or 3 वर्ड और मोर देन 2-3 वर्ड, बट ऑल द वर्ड यू राइट मीनिंगफुल। ये नहीं कि कुछ भी अलग अलग कर दिया, प्र लिख दिया, व्युत्पन्न लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है? प्रत्युत्पन्न मति प्लस तथा, क्योंकि ये नाम है ना, तो प्रत्युत्पन्न मति और यद भविष्य नाम है मछली का, इसलिए ये इतना लिखोगे तो हो जाएगा। अन्यथा यद प्लस भविष्य प्लस च प्लस इति ऐसे आप लिख सकते हो, या प्रति प्लस उत्पन्न। प्रत्युत्पन्न में भी संधि है कि प्रति प्लस उत्पन्न, इसको बोलते हैं प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति प्लस तथा। बट आपको अभी के लिए जो है ये सही है और ये सही है, इस चैप्टर के लिए ओनली यू लर्न दिस वन। इसको आप लोग अभी देखो ही मत, वो बाद में संधि के क्लास में उसको समझाना, ठीक है? नॉट सो हार्ड ना। आई होप यू गॉट वेल। अभी कहाँ दिक्कत है? अभी 2 बच गए, कृदंत वाले, समास वाले, संधि हो गए, और only you have what did fisherman think on seeing the lake? यहाँ है कि जलाशय है, जला समास प्रकरण, जलम अस्ति ऐसे मैं बता देती हूँ, अभी टाइम बहुत कम है, ऐसे ही बता देती हूँ कि what did fisherman think on seeing the lake? फिशरमैन क्या सोचता है आफ्टर सीइंग द लेक?
fisherman think that alas, so many fishes in this pond, we have not searched it before. हम लोगों ने इसे पहले we should not search it ever. ऐसे भी नहीं, we should never search it. आप ऐसे लिख सकते हो कि हमने कभी भी नहीं इसको खोजा। यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ हैं कि लिखोगे कि the fisherman think that कि we have never searched it, that here so many fishes are there. What did fish tell one another on listening fisherman's conversation? After listening fisherman's conversation, the fishes tell to one another that we should not stay here only a moment. एक moment भी हम लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए. What was the opinion of अनागत विधाता? अनागत विधाता says that कि we should go to the another nearby pond because the fishermen came tomorrow morning and they killed us. वो हम लोगों को मार ही डालेगा. तो यहाँ पे do not stay here for a moment, we should go to another lake. Why did Pratyutpanmati give the idea to go to another lake? Why did Pratyutpanmati give the idea to go to प्रत्युत्पन्नमति ने कहा दिया था? तो अनागत विधाता दिया था ना. अनागत विधाता ने बोला था कि आइडिया टू गो टू द अनदर लेक. प्रत्युत्पन्नमति स्टे देयर होगा. व्हाई डिड प्रत्युत्पन्नमति नॉट गिव द आइडिया टू गो टू द अनदर लेक? because if it is decided by God that you will die, then wherever you go, you will die surely. So why we should go to another place? We should stay here. If we have to die, then surely die here or there, and not to die, then we save our life. What does Yad Bhavishya believe about leaving the lake? Yad Bhavishya believe about leaving the lake that it is our forefathers' lake. So we should not have to leave this place. What is the moral of this story? Moral of this story is that you should have to save your life. You have to think about your life and not afraid from another person, but you should have to think about your long life. आपके लंबे जीवन के लिए भी सोचना चाहिए. ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. फिर अगले वीडियो में करवाती हूँ. ओके, बाय. स्टे होम.